इसको ध्यान से देख लो, रिपोर्ट एंड अपडेट रिगार्डिंग पहलगाम टेरर अटैक .pdf, अगर ये फाइल आए इसको ओपन मत करना। ये एक, नमस्कार साथियों, 1 मिलियन मतलब 10 लाख से ज्यादा अटैक इंडिया के ऊपर 22 अप्रैल जब पहलगाम में हमला हुआ था, जहां पर 26 भारतीय पुरुषों को मारा गया, हिंदू युवकों को अलग करके सेग्रीगेट करके मारा गया टेररिस्टों के द्वारा, आतंकवादियों के द्वारा, जो कि माने जा रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से ही हैं और कहीं से हो भी नहीं सकते हैं, कि वही देश, उसकी आर्मी और उसके वहीं के लोग ही ऐसी टुच्ची हरकतें कर सकते हैं, और वो लगातार करते आ रहे हैं। उस 22 अप्रैल के उस उतने डेंजरस टाइप के इवेंट के बाद से लेकर अब तक 1 मिलियन मतलब 10 लाख से ज्यादा साइबर अटैक भारत के ऊपर कर चुका पाकिस्तान। और पाकिस्तान में बैठे हुए छोटे छोटे जो साइबर ग्रुप्स हैं, हैकिंग ग्रुप्स हैं, वो भारत के अंदर 1 मिलियन 10 लाख साइबर अटैक कर चुके हैं। तो युद्ध सिर्फ बॉर्डर पर नहीं चल रहा, 22 तारीख के बाद से लेकर अब तक लगातार बॉर्डर के ऊपर स्कर्मिश चल रही है, उनकी तरफ से सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है, हमारी आर्मी लगातार उसका जवाब दे रही है, उसके लिए सुटेबल रिस्पॉन्स भी दिया जा रहा है। आर्मी के जो जनरल हैं उन्होंने अभी प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ मिलकर के इसको बताया भी था कि हमने रिटेलिएशन किया है, जो भी सुटेबल रिटेलिएशन था। लेकिन आप सोचिए 22 अप्रैल से लेकर अब तक 1 मिलियन से ज्यादा अटैक साइबर लेवल पर। युद्ध सिर्फ वहां पर नहीं चल रहा, ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, साइकोलॉजी को डिस्टर्ब करने की कोशिश है इंडियंस की, कि हम तुम्हें वहां पर भी अटैक करेंगे और यहां पर भी अटैक करेंगे। इस तरीके से चल रहा है कि पहलगाम टेरर के बाद आप यहां पे देखें साइबर वॉर वेज कर रहा है, बॉर्डर के अलावा साइबर लेवल पर हम अटैक करेंगे यहां पर, ठीक है। अब देखिए वहां पर लगातार जो लड़ाई है बॉर्डर पे तो चल ही रही है, बॉर्डर पे तो वहां पर कुपवाड़ा, उरी और अखनूर, जम्मू कश्मीर, उसके आसपास लगातार वो अटैक चल ही रहा है, जिसका जवाब हमारी आर्मी दे रही है। लेकिन उसके अलावा हमारे यहाँ के जो कॉलेजेस हैं या स्कूल्स हैं या अदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इवन एयरफोर्स की जो प्लेसमेंट वेबसाइट थी कोई, उसके फ्रंट पेज को हैक कर लेना, उस पर अपना इन्फ्लेमेटरी मैसेज डाल देना, वहां पर भड़काना लोगों को। अभी जो 22 अप्रैल को अटैक हुआ था, 25 अप्रैल को आर्मी कॉलेज ऑफ नर्सिंग की जो वेबसाइट है इसको हैक कर लिया उन्होंने, और इसके ऊपर एक मैसेज डाला, और वो मैसेज मैं आपको बताता हूँ। देखो ये मैसेज है वहां पर, आर रिलीजन कस्टम्स आर माइल्स अपार्ट, हमारे रिलीजन, हमारे कस्टम्स, हमारे ये सब बहुत दूर के हैं, इसलिए हम तो अलग अलग नेशन हैं और हम उसमें स्ट्रॉन्ग है, वो अपने आप को बता रहे हैं। ये पूरा मैं आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, ये पूरा उन्होंने वेबसाइट को हैक कर लिया। आप सोचो कोई वेबसाइट है, कॉलेज की, नर्सिंग कॉलेज की वेबसाइट है, वेबसाइट को हैक कर लिया, हैक करके उसके फ्रंट पेज के ऊपर ही डाल दिया, आर्मी कॉलेज ऑफ नर्सिंग लिखा हुआ है, यहाँ पर ये हैक्ड है, यू आर हैक्ड। कौन ले रहा है जिम्मेदारी, कौन ले रहा है? टीम इनसेन पीके, ये ग्रुप है, हैकर्स का ग्रुप है, बेस्ड इन पाकिस्तान, ठीक है। इसने जिम्मेदारी लिया, कह रहा हमारे बिलीव्स, हमारे कस्टम्स, हमारे रिलीजन, रिचुअल सब अलग अलग हैं और हम दो अलग अलग नेशन हैं, टू नेशंस थ्योरी। अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है ना, आसिम मुनीर, जनरल आसिम मुनीर, उन्होंने ये बात बोली थी, टू नेशंस थ्योरी को वो किया था, उसके बाद ये अटैक हुआ, उसके बाद ये सब, ये लिंक्ड है बहुत कुछ। एक कोइंसिडेंस बताऊं आपको, 26 इंडियंस को, 26 भारतीय पुरुषों को मारा गया है। मार्च में पाकिस्तान की एक ट्रेन हाईजैक हुई थी बलूचिस्तान वाले एरिया में, जो बलूच लिबरेशन आर्मी, BLA करके बोलते हैं उसको, बलूचिस्तान में, वहां पर एक पूरी ट्रेन हाईजैक कर ली। भैया ट्रेन हाईजैक करना, कोई बस कार हाईजैक करना, ट्रेन पूरी 400 पैसेंजर से भरी हुई एक पूरी ट्रेन वहां पर हाईजैक हुई थी, और वहां पर भी 26 आदमियों को ही मारा गया था, जिसमें बहुत सारे मिलिट्री और पैरामिलिट्री के पर्सनल थे पाकिस्तान के, और हमारे यहाँ पर भी 26 पुरुषों को ही मारा गया है। आसिम मुनीर जो वहां के मिलिट्री जनरल है, क्या पता ये उनका एक तरीका हो अपने वहां की जनता को शांत करने के लिए, क्या पता वो ऐसा कोई नैरेटिव रचना चाह रहे हो कि उसमें वो जो बलूचिस्तान में अटैक हुआ था उनकी ट्रेन के ऊपर, वहां पर 26 लोगों को मारा गया था, वो ऐसा नैरेटिव चला रहे हो कि उसमें भारत का हाथ था और इसलिए हमने यहां पर आकर के ऐसा किया है। एक कोइंसिडेंस है, और वो अक्सर ऐसा क्लेम भी करते हैं कि बलूचिस्तान में अगर कुछ हो रहा है तो ऐसा भारत की तरफ से करवाया जा रहा है, लेकिन ये कोइंसिडेंस है। और यहाँ पर जो जिस तरीके के अटैक हो रहे हैं, हमारे एक साइबर वॉरफेयर जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा है, कि अगर हम डायरेक्टली बॉर्डर पे कुछ नहीं कर सकते तो हम ऐसी जगह पर कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। उसके बाद जो आर्मी पब्लिक स्कूल है श्रीनगर का, आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत का, इनकी वेबसाइट को अटैक किया गया, इनके पेजेस को हाईजैक किया गया, हैक किया गया, और उनके ऊपर इस तरीके के इन्फ्लेमेटरी मैसेज डाले गए ताकि लोगों में एक थ्रेट पैदा हो सके, ठीक है। उसमें मैसेज अलग अलग टाइप के लिखे गए हैं, उसमें लिखा गया है इट विल नो लॉन्गर बी बुलेट्स, अब सिर्फ बुलेट्स नहीं है, इट विल बी बाइट्स, एंड बाइट्स मीन्स डेटा, बाइट मीन्स इंफॉर्मेशन, एंड डेटा इज द फ्यूल ऑफ दिस न्यू टेक्नोलॉजिकल एरा दैट वी आर इनटू। उस डेटा को बोल रहे हैं कि नाउ इट विल बी बाइट्स,
जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है वो एक चीज और बता रहे हैं, देखो अगर आपके पास कहीं पर ऐसी कोई फाइल आए ना, ध्यान से देखना इसको, अगर कोई भी फाइल आए जिसके ऊपर लिखा हुआ है ये रिपोर्ट एंड अपडेट रिगार्डिंग पहलगाम टेरर अटैक .pdf, इसको ध्यान से देख लो, रिपोर्ट एंड अपडेट रिगार्डिंग पहलगाम टेरर अटैक .pdf, अगर ये फाइल आए इसको ओपन मत करना, ये एक फिशिंग लिंक है, ये आपकी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन को, क्योंकि कोई भी अगर इस नाम की कोई पीडीएफ को देखेगा तुरंत ओपन कर लेगा, हाँ मुझे अपडेट चाहिए, मुझे रिपोर्ट चाहिए वहाँ की क्या चल रही है, पीडीएफ समझ करके ओपन करेगा। ये डॉक्यूमेंट है जो एक फिशिंग डोमेन है जिसके अंदर आपकी सारी इंपॉर्टेंट क्रूशियल जानकारी चली जाएगी और आपको लॉस हो जाएगा। कितने इंडियन से तो बिना सोचे समझे इस पीडीएफ फाइल को ओपन कर लेंगे, अगर ये फाइल और ये सर्कुलेट हो रही है तो कितने लोग इसका शिकार बन सकते हैं। ऐसे नहीं 1 मिलियन का डेटा क्रॉस कर लिया इन साइबर हैकर्स ने वहां पर जाकर के। ऐसा ये अब पहली बार नहीं कर रहे, 2023 में जब भारत में G20 समिट हुआ था उससे पहले भी इन्होंने 2450 अटैक किए थे, इसी टीम ये इंसेन पीके नाम के हैकर ग्रुप ने जो पाकिस्तान बेस्ड है। लास्ट ईयर इन्होंने हमारी एक बर्गर सिंह नाम की एक वो है चेन है बर्गर्स की, उसकी वेबसाइट को हैक किया था, उसकी वेबसाइट को रीडिजाइन कर दिया था टीम इंसेन पीके ने। तो इस तरीके के साइबर अटैक करने में ये थोड़े से माहिर हैं, तो हमें इनको जवाब सिर्फ बॉर्डर पर नहीं देना, हमें इनको जवाब यहाँ पर भी देना है, साइबर वॉर गेम पे भी देना है, साइकोलॉजिकल लेवल पर भी देना है। और जिस तरीके के कम्युनल दंगे फैलाने की ये लोग सोच रहे हैं कि भारत में इस तरीके से ये दंगे फैला देंगे, कम्युनल रिफ्ट पैदा कर देंगे, तो हमें अपने आप के ऊपर भरोसा रखना है और हमें ऐसी किसी भी बात का शिकार नहीं होना है। 1 मिलियन जो मैंने आपको कहा था, 10 लाख साइबर अटैक कर चुके हैं पिछले कुछ टाइम में जब से पहलगाम अटैक हुआ है, ये महाराष्ट्र साइबर सेल का कहना है ऐसा। तो आपका क्या कहना है इस पॉइंट से, आप क्या कहना चाहते हैं, इस तरीके के साइबर अटैक को हमें कैसे फेस करना चाहिए या इसका क्या जवाब दिया जाना चाहिए भारत की तरफ से? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा करें। अभी के लिए इतना ही, जैसी कोई अपडेट मिलेगी मैं फिर से आपके सामने आऊँगा। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।